पता है ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियाँ पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की खुल गई है पोल। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दिया था 30 लाख का चैलेंज तो स्वीकार नहीं किया, फरार हो गए धीरेन्द्र शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। ये वीडियो आपने देखा, यह वीडियो है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इनका। इस वीडियो में कह रहे हैं कि मेरा जो कार्यक्रम था वो 7 दिनों का था और कार्यक्रम के आयोजकों ने उसे 9 दिन का लिखा। मैं 7 दिन अपना कार्यक्रम करके वहां से निकल गया। इसके बाद अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम मानव का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से जो चमत्कार का दावा धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, उस चमत्कार को लेकर 30 लाख का चैलेंज समिति ने उन्हें किया था। उन्होंने चैलेंज स्वीकार नहीं किया और नागपुर से भाग गए। आइए देखते हैं श्याम मानव का क्या कहना है। तो कम से कम जो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के लोग हैं, उनके समर्थन करने वाले लोग हैं, उन्होंने हमारी जाति नहीं निकाली, ये क्या कम है? क्योंकि वो गुलाब बाबा के समय में तो जाति भी निकाली गई थी। ये अलग जाति के लोग हैं, इसलिए इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तब हमें एक्सप्लेन करना पड़ा कि हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग एक दूसरे की जाति तक नहीं जानते, हम जाति का विचार नहीं करते। लेकिन आपके जाति के यानी गुलाब बाबा के जाति के जो लोग हैं वो भी उनके खिलाफ ये लोग खड़े हैं, ये नाम हमको जाहिर करने पड़े थे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि लोग अलग अलग तरीके से अपना समर्थन करने के लिए ऐसे आक्षेप ढूंढते हैं। इस सवाल का पहला जवाब यह है, मैं खुद हिंदू हूं, हिंदू धर्म मानने वाले घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं पहले बहुत अंधविश्वासी था, सभी प्रकार के अंधविश्वास का मैं बली हूं। और इसलिए जब मेरे ध्यान में आया कि इस तरीके से लोग ठगे जाते हैं, मैं ठगा गया, मेरे घर के लोग ठगे गए, बड़े पैमाने पर संपत्ति से लेकर हर चीज का हमारा नुकसान हुआ, खास कर मानसिक बड़ा नुकसान हुआ। तो इससे लोगों को बचाने के लिए मैंने यह आंदोलन की शुरुआत 1982 में की। तो मेरा पहला कर्तव्य क्या है कि मैं अपने पहले घर सुधारूं। अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, उस संस्कार में पला बड़ा हूं और उस संस्कारों में पलते बढ़ते हुए अनेक प्रकार के अंधविश्वासों का मैं बली रहा हूं, तो सबसे पहले मैं अपना घर साफ करूंगा, अपने जो आसपास के भाई लोग हैं उनका प्रबोधन करूंगा, उनको सुधारूंगा और ये ठगी से अपने आप को और उन लोगों को बचाऊंगा। मेरे संगठन का मोटो रहा है कि हम भगवान और ईश्वर के खिलाफ नहीं हैं, धर्म के खिलाफ भी नहीं, लेकिन धर्म और ईश्वर के नाम पर जो लोगों को ठगी करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, उनके खिलाफ यह हमारा काम है। मैं कभी किसी भगवान के खिलाफ बात नहीं करता हूं, कभी धर्म की किसी बात के खिलाफ बात नहीं करता हूं। केवल जहां इनके नाम पर शोषण होता है, ठगी होता है, वहीं मैं हस्तक्षेप करता हूं और वहीं अपनी बात रखता हूं। अब रहा सवाल ऐसा कि ये धीरेन्द्र महाराज जो है, ये जो दावे करते हैं, इस प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां किसी के पास नहीं होती। 40 सालों से हमारे आह्वान के जरिए हम बार बार यह सिद्ध करते आए। आज तक हजारों बाबाओं का, तांत्रिकों का, मांत्रिकों का, इस ढंग के शरीर में भगवान लाने वालों का, ज्योतिषियों का हमने भांडाफोड़ किया, उनको एक्सपोज किया, उनको भगाया। 40 साल के अनुभव के आधार पर अभी हम बात कर रहे हैं। आज तक मैंने कोई भी धार्मिक चीज के खिलाफ बात नहीं की, ना ही उसके खिलाफ कोई काम किया है। इसीलिए इतने सालों से काम करते वक्त मैं और मेरे संगठन के एक भी व्यक्ति ने मार न खाते हुए इतने सालों तक हम काम करते आए और सक्सेसफुली इन ठगों को हम एक्सपोज करते आए। तो मेरा धर्म है, मेरा काम है
सभी धर्मों का उद्देश्य क्या बताया गया है, जिसे हम भारतीय कल्चर कहते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं, भारतीय धर्म कहते हैं, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका अंतिम उद्देश्य ही माना है सत्य का शोध करने का। सत्य का शोध ये धर्म का अंतिम उद्देश्य होता है, ऐसा हमारी परंपरा में हमको कहा गया, और मैं तो सत्य का शोध ले रहा हूं। अगर धीरेन्द्र महाराज में इस ढंग की अगर कोई दिव्य शक्ति है तो ये कितनी बड़ी बात होगी, सारे दुनिया के सामने उसको हम उजागर करेंगे, उसको साइंटिफिकली प्रमाणित करेंगे, सारे दुनिया को बताएंगे कि 26 साल का एक लड़का इतना बड़ा दिव्य शक्ति प्राप्त है कि सारे दुनिया में किसी के पास शक्ति नहीं, और हमारे केवल धीरेन्द्र महाराज के पास वो है। तो ये आह्वान स्वीकारने के लिए वो आगे आए ना। ये भक्त क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? उन पर प्रसन्न है ना बालाजी, उन पर भगवान प्रसन्न है ना। आप क्यों बीच में आ रहे हो? आप तो सादे सुधे भक्त हो ना, आप पर भगवान प्रसन्न है ना, आपके पास दिव्य शक्ति है। जिनके पास दिव्य शक्ति है, जिनको भगवान प्रसन्न है, वो आए, सिद्ध करे, हम झूठे साबित करें। और मैंने तो कहा है कि अगर वो साबित करते हैं, 90% भी करेक्ट साबित करते हैं, तो उनके चरणों पर माथा टेकेंगे, उनसे माफी मांगेंगे और ये संगठन हमेशा के लिए बंद कर देंगे। दूसरा सवाल, अगर मैं मुस्लिम धर्म में गलती से पैदा हुआ होता, क्योंकि मेरा जन्म तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे मां बाप हिंदू है इसलिए मैं हिंदू हूं। अगर गलती से मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ होता और मैं मुस्लिम धर्म से होता, तो क्या मैं ये काम कर पाता? आप मेरी बात सुनते या हिंदू मुस्लिम दंगे यहां खड़े होते? जरा सोच के देखिए। मैं क्रिश्चियन धर्म में पैदा होता गलती से, क्या मैं ये काम कर पाता भारत में? क्योंकि भारत में 85% लोग हिंदू है, बहुत बड़ा समाज है, और इतने बड़े समाज में मैं अपना घर साफ कर रहा हूं, यानी पूरे भारत को ही साफ कर रहा हूं। बचे हुए कितने लोग हैं? 20%, जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन और बाकी लोग हैं। 80% लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं, ऐसा अगर आप मानते हो तो इसमें क्या गलत है? इसलिए मैं चाहूं ना चाहूं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, अभी भी हिंदू धर्म को मानता हूं। मैंने आज तक हिंदू धर्म को नकारा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की एक खासियत है कि सभी विचार के लोगों को वो स्वीकारता है। हमारी परंपराओं में ईश्वर को मानने वाला भी हिंदू होता है, ईश्वर को न मानने वाला भी हिंदू होता है, वेदों को मानने वाला भी हिंदू होता है, वेदों को न मानने वाला भी हिंदू होता है। जैसे सांख्य है, जो वेदों को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो भी हिंदू होते हैं। चारवाक परंपरा है, लोकायत परंपरा है, जो ईश्वर को भी नहीं मानते, वेदों को भी नहीं मानते, वो भी हिंदू होते हैं। तो इसलिए ये बहुत व्यापक परंपरा है हमारे देश की, यही हमारी खूबसूरती है। इसलिए मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, इसके बावजूद मैं हिंदू रह सकता हूं, आप भी हिंदू रह सकते हो, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यह अधिकार हमको दिया है। तो इसलिए ऐसी कोई बात। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।